अब सपोज ये आपके पास यहाँ पर एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरह का ये मुसल्लस है। अगर मैं इसको नाम दूं यहाँ पर LMN, ये जो M है यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, और हमको ये मालूम है कि 90 दर्जे के सामने जो भी जिला होता है मुसल्लस का उसको बोलते हैं वितर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वितर। वितर यानी कि क्या? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि क्या? वितर। और ये जो 90 दर्जे ज़ाविया बनाने वाले जो दो जिले हैं यानी कि LM और MN, इनमें से एक होता है कायदा और एक होता है इर्तिफा। अब वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, आप LM को भी कायदा ले सकते हो या MN को भी कायदा ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन के हिसाब से हम ले सकते हैं, बट इन जनरल नॉर्मली हम जो नीचे वाला जो ये होता है इसको बोलते हैं कायदा। कायदा यानी कि क्या? ये होता है आपका बेस। और ये जो खड़ी लाइन होती है नॉर्मली हम इसको बोलते हैं इर्तिफा। ये आपका इर्तिफा। इंग्लिश में इसके 3 नाम है। तीनों नाम को आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है। एक तो ये हो सकता है कि इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। दूसरा हम इसको बोल सकते हैं अल्टीट्यूड, और तीसरा होता है हाइट। तीनों में से कोई भी एक अगर नाम आया तो आपको सीधा सीधा समझना है कि इर्तिफा के ताल्लुक से बात हो रही है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के ताल्लुक से, जहां पे ज़ाविया LMN मसावी है 90 दर्जे। LMN की पैमाइश कितनी आ रही है? यहाँ पर 90 दर्जे की पैमाइश है। ठीक है, ज़ाविया LMN 90 दर्जे है। तो ये जो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस LMN है, इसमें वितर है LN, कायदा है MN, और इर्तिफा कौन है आपके पास? परपेंडिकुलर यानी कि हाइट कौन है? LM। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आपको रिवाइज हो गए होंगे, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम होंगे। हमेशा याद रखिए 90 दर्जे के सामने जो भी जिला रहेगा, 90 दर्जे के सामने जो भी जिला रहेगा वो वितर रहेगा। ठीक है, वितर, कायदा, इर्तिफा, हाइपोटेनियस, बेस एंड हाइट। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको 2 कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस नजर आ रहे हैं। एक मुसल्लस है मुसल्लस XYZ। अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ज़ावियों के लिए जो है सो कुछ स्पेशल सिंबल से उनका यूज किया जाता है। तो उनके मैं नाम बता देता हूँ, आप नाम याद रखिए। एक फिगर होती है इस तरह से ओ के जैसे, और बीच में एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, एक और बी के जैसा सिंबल होता है लाइक दिस, इसको कहते हैं बीटा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बीटा। नाम याद रखिए सिर्फ, थीटा, बीटा और अल्फा। इनका इस्तेमाल साइंस में भी होता है, लेकिन साइंस में एज ए रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे वैसे होता है। यहाँ पे एंगल के नोटेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे मेजरमेंट के बजाय। कभी कभी मेजरमेंट गिवन नहीं रहेगी, वहां पे आपको थीटा लिखा हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जांपल कैसे कि जो ज़ाविया Z है, फर्ज करो कि इसकी पैमाइश कितनी है? थीटा है। इस तरह से आ सकता है, या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि जो ज़ाविया A है इसकी पैमाइश कितनी है? बीटा है। थीटा, बीटा, ये 2 चीजों को याद रखिए। इनका इस्तेमाल बहुत होने वाला है, आगे चलकर आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आने वाला है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम थीटा और बीटा के बजाय एंगल का नाम ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे करते हैं देखिए थोड़ा ध्यान से। यहां जो मुझे बेसिक चीज बतानी है वो ये है कि जो ज़ाविया Z है, इस ज़ाविया Z के सामने जो भी जिला रहेगा वो जिला कहलाएगा ज़ाविया Z के मुकाबिल का जिला। यानी कि ये अगर हम यहाँ ज़ाविया Z के ताल्लुक से अगर बात कर रहे हैं, ज़ाविया Z, इसको याद रखिए, तो ज़ाविया Z के सामने वाला ये हो जाएगा आपका मुकाबिल का जिला। ठीक है, और ज़ाविया Z को जो लग के होता है उसको बोलते हैं मुत्तसिला जिला, क्योंकि हम यहाँ Z के टर्म्स पे बात कर रहे हैं। और एक चीज जो आपको याद रखनी है कि 90 के सामने वाला हमेशा रहेगा वितर। वितर यानी कि क्या? हाइपोटेनियस। और मुत्तसिला जिला यानी कि क्या? एडजेसेंट साइट। एडजेसेंट
साइड, और मुकाबिल का जिला यानी कि क्या, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। अब ये एंगल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम एंगल Z की बात कर रहे हैं तो Z के मुकाबिल का जिला होगा XY, और Z से मुत्तसिला जिला होगा आपका YZ। इसके बरक्स अगर हम यहां पर बात करते हैं जाविया X की, अब जाविया X के मुकाबिल का जिला हो जाएगा YZ, और जाविया X को लग के जो जिला है वो जिला कहलाएगा मुत्तसिला जिला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहां पर बताता हूं। अब अगर हम ए के ताल्लुक से अगर बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं जाविया ए के ताल्लुक से, इस सेक्शन को याद रखिए, जाविया ए के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो जाविया ए के मुकाबिल का जिला ये होगा, तो हम इसको बोलेंगे जाविया ए के मुकाबिल का जिला। एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये वाली जो साइड होगी जो ए को लगकर है, इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि ये होगा मुत्तसिला जिला। अब सवाल ये हो सकता है कि सर जाविया ए से लग के तो दो जिले आ रहे, एक तो ये आपका ए भी आ रहा और ए सी भी आ रहा, लेकिन क्योंकि ए सी 90 दर्जे के सामने है तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर प्ले कर रहा है यहाँ पर, इसलिए उसका नाम जो पड़ा है वो है वितर। इसको आप एडजेसेंट साइड बोलकर नहीं ले सकते, ये क्या है आपका वितर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कंसेप्ट मुकाबिल का जिला, मुत्तसिला जिला, ये आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि इसी के बेस पे अगली पूरी मश्क हमको जो है समझना है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। इस सबक में हमको कुछ मुसल्लसियाती निस्बतें पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मुसल्लसियाती निस्बतें, मुसल्लसियाती निस्बतें। वेट अ मिनट, मुसल्लसियाती निस्बतें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेम कंसेप्ट अभी जो मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं, ये दोनों चीजें हमको 10th स्टैंडर्ड में मिलने वाली है। अब हमको 9th स्टैंडर्ड में जो है सो सिर्फ 3 रेशियोज के ताल्लुक से पढ़ना है। पहला वाला जो रेशियो है वो है साइन, जिसको शॉर्ट में सिर्फ SIN बोलकर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 पे कोसाइन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग कॉस, और उसके बाद है 3rd नंबर पे टेंजेंट, और इसको बोलते हैं हम सिर्फ टैन। अब ये निस्बतें कैसी होती हैं, इनको किस तरह से मालूम किया जाता है, इनके जाब्ते क्या है, ये हम लोग अब सीखने वाले हैं। ठीक है, जाब्ता याद रखना है, जाब्ता बहुत आसान है, फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो बआसानी आप इनका इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर सकते हैं। अब जो याद रखना है कि 3 रेशियोज हमको पढ़ना है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, यानी कि साइन, कॉस, टेन, हर एक के अपने अपने जाब्ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, यहाँ पर इसको हम एक फिगर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है सो एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, जिसमें अब हम ये चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, इन तीनों जाब्तों का। उसको ध्यान से देखिएगा। फर्ज करो कि अब यहाँ पर इसका नाम है आपके पास ABC, और आपके पास यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, इसकी मेजरमेंट हमारे पास है थीटा। सपोज करो कि एंगल की मेजरमेंट कितनी दी हुई है, थीटा दिए वाली है। अब इस एंगल थीटा के लिए हमको पता करना है साइन निस्बत, तो साइन निस्बत के साथ जिस एंगल के लिए हमको मालूम करना है वो एंगल लगेगा, वो एंगल कौन है, थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा मसावी है। अब फॉर्मूला क्या आएगा, मुकाबिल का जिला बटे वितर। जाब्ता याद रखिए, एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। उर्दू में इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं मुकाबिल का जिला। किसके मुकाबिल का जिला? थीटा के मुकाबिल का जिला। थीटा के मुकाबिल का जिला। वेट अ मिनट, थोड़ा सा राइटिंग करेक्ट कर लेता हूं। थीटा के मुकाबिल का जिला बटे वितर। ये साइन का जाब्ता, इसको याद रखना है, ठीक है, पहला वाला। तो अगर आप इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के मुकाबिल का जिला कौन हुआ? फिर ए बी, यानी कि अब साइन थीटा क्या मसावी आएगा आपके पास? ए बी बटे वितर कौन है? ए सी। तो इस तरह से आप साइन निस्बत मालूम कर सकते हो। उसके लिए आपको क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस लगने वाला है। बगैर क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगला जो जाब्ता है उसको भी याद रखिए। अगला जाब्ता है कॉस का, और उसके लिए भी हम एंगल यूज करने वाले हैं थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा मसावी है साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हम उर्दू में इसको बोल सकते हैं थीटा से मुत्तसिला जिला, थीटा से मुत्तसिला जिला बटे वितर। अब थीटा से मुत्तसिला जिला कौन है? थीटा को लग के कौन है? थीटा को लग के बी सी। तो यहां पे हम बोलेंगे इसको बी सी डिवाइडेड बाय बटे वितर कौन है? ए सी। यानी कि यहां पे अब कॉस थीटा मसावी क्या आ गया हमारे पास? बी सी बटे ए सी। क्या आ गया? बी सी बटे ए सी। उम्मीद करता हूं कि दो जाब्ते आपको समझ में आए होंगे किस तरह से हम इसका यूज कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले जाब्ते की ओर। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे हम मालूम करने वाले हैं थर्ड नंबर पर टैन, यानी कि टेंजेंट। वो भी किस एंगल के लिए? थीटा के लिए। अगर अब यहां पे हम टैन थीटा के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिए। अब जाब्ता आएगा आपका साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ये एंगल का सिंबल यहां पर डाल देंगे, चलेंगे, ठीक है। यहां पर भी इसको थीटा, थीटा से पहले एंगल थीटा, जाविया थीटा से, या फिर डायरेक्टली थीटा भी रखेंगे तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा कोई। एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अब यानी कि अब ये अपोजिट साइड, यानी कि क्या? मुकाबिल का जिला, थीटा के मुकाबिल का जिला, थीटा के मुकाबिल का जिला बटे थीटा से मुत्तसिला जिला, थीटा के मुकाबिल का जिला बटे थीटा से मुत्तसिला जिला। अगर आप यहां पर देखोगे तो फिर अब ये tan थीटा एज इट इज यहां पे लिखोगे इक्वल्स टू थीटा के मुकाबिल का जिला कौन है? ए बी है, यानी कि ऊपर कौन आएगा? ए बी बटे मुत्तसिला जिला कौन है? बी सी। इसमें वितर का अमल दखल नहीं है tan थीटा वाले फॉर्मूले में। आपको फॉर्मूलाज को याद रखना है, फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। साइन रेशो के लिए बोलेंगे आप साइन रेशो इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos ratio is equals to adjacent side upon hypotenuse, and tan ratio is equals to opposite side divided by adjacent side। और तीन होते हैं जैसे सेक, कोसेक और कॉट, वो हमको पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में। अभी यहां तक के लिए अपने को तीन ही काफी हैं। अब इन रेशोस का इस्तेमाल कहां होगा? इन रेशोस का इस्तेमाल होगा क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के जिलों की पैमाइशें मालूम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि आपको कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि साइन थीटा मसावी है 5/8, ठीक है, और वो बोलेगा आपको कि बकिया रेशोस पता करो, यानी कि कॉस और tan मालूम करो। तब ये किस तरह से मालूम करते हैं? ये 5 और 8 इसमें से किसकी कीमत होगी, क्या होगी, वो अब हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। वो आएगा आपके मश्क 8.2 में। 8.1 के हम सवाल अब शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको ये सारे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। 8.1
क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर आपको एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस दिया हुआ है और उसमें आपको कुछ रेशोस पता करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक मुसल्लस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद रेशोस की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से आपको एक मुसल्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको 90 दर्जे का एक जाविया दिया हुआ है कुछ इस तरह से। मुसल्लस का नाम है PRQ। PRQ। सवाल क्या है, सवाल ध्यान से सुनिएगा। इन फिगर 8.12 एंगल R इज द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। राइट द फॉलोइंग रेशोस sin P, cos Q, tan P एंड tan Q। आपको यहां पर उसने बोला है कि जाविया R जो है सो क़ाइमतुज़ ज़ाविया है। ठीक है, और मुसल्लस आपको दिया हुआ है नाम यहां पर, और यहाँ पे आपको sin P, cos Q और tan P के रेशियोस पता करने हैं। सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले जो चीज हमको यहाँ पर मालूम करनी है हम उसको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, जो सवाल में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा लिख लेंगे। ऐसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिख लेंगे कि ट्राइंगल PRQ इन ट्राइंगल PRQ एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और याद रखो, अगर 90 दर्जे वाला मुसल्लस रहा तो ही ये निस्बतें इस्तेमाल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो पहली चीज मालूम करनी है वो मालूम करनी है आपको sin P। sin P इक्वल्स टू, अब ये sin P अपने को मालूम करना है यहाँ पे। अब अगर आप sin P मालूम करना है तो कौन सा एंगल देखोगे आप देखोगे ये वाला एंगल sin P। अब sin P के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन के लिए, साइन रेशो के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि मुकाबिल का जिला बटे वितर, मुकाबिल का जिला बटे वितर। अब चेक करो यहाँ पे मुकाबिल का जिला कौन है, P ये वाला है, P के सामने कौन है, QR या फिर RQ, तो ये हो जाएगा RQ बटे, आप QR बोलो या RQ बोलो, वितर हमेशा R के सामने होता है PQ। ये हो गया आपका पहला रेशो कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। और 3 रेशो होते टोटल, उसको करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये सवाल को हमको हल करना है। ठीक है, यहां पर पहला रेशो जो है सो कंप्लीट हो चुका। अब जो सेकेंड रेशो हमको मालूम करना है, सेकेंड रेशो है हमारे पास cos Q। चलिए cos Q के लिए मालूम करते हैं, cos Q इक्वल्स टू, अब cos Q यानी कि अब जाविया Q को देखना है आपको यहाँ पे, ये वाले जाविया Q को। और cos का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यानी कि क्या, मुत्तसिला जिला बटे वितर, ये cos Q इज इक्वल्स टू, अब थीटा सॉरी Q यहाँ पर है और Q को लग के जो जिला है वो QR है। QR कहो या RQ कहो, हम RQ बोलने वाले हैं इसको, आप QR बोलो, कुछ चलेगा, कुछ भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेनियस वितर हमेशा एक ही होता है, वितर क्या है आपके पास यहाँ पे PQ। ये हो गई आपकी दूसरी चीज खत्म। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाले में क्या पता करना है अपने को। थर्ड वाला जो है वो है हमारे पास tan P। tan P मालूम करना है, और tan का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था। tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड
अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं फॉर्मूला, बाकी आपको समझा दिया मैंने किस तरह से होता है। अपोजिट यानी कि क्या होगा, मुकाबिल का जिला, मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला जिला, ठीक है। तो tan P इज इक्वल्स टू tan P इक्वल्स टू, मुकाबिल का जिला कहाँ है, P कहाँ है, देखो ये P है, P के मुकाबिल का जिला कौन है, QR, यानी कि RQ या QR आप कुछ भी बोलो चलेगा, RQ बाय, अब मुत्तसिला जिला कौन है, P को लग के ये PR है, RQ बटे PR। ये हो गई आपकी तीसरी चीज। अब चौथी चीज जो मालूम करनी थी, चौथी चीज है tan Q। tan Q अगेन tan का ज़ाब्ता अभी हमने यहां पर लिखा था, ठीक है, तो वापस tan Q इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको डायरेक्टली लिखने वाला हूं, ये फॉर्मूलाज आप लोग लिखिए। tan का जो फॉर्मूला होता है जो भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला जिला बटे उसको लग के जिला, मुत्तसिला जिला, यानी कि Q के सामने अगर आप देखोगे तो कौन है, PR, और Q से लग के कौन है, RQ। इस तरह से आपका सवाल नंबर 1 यहां पर मुकम्मिल होता है। उम्मीद करता हूं कि सवालात आपको समझ में आ रहे होंगे। सवालात ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूलाज याद रखना है। 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरी की पूरी मस्ती टिकी हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 8.1 क्वेश्चन नंबर 2।